हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे और आपको ये बताएंगे कि किस तरह इसके अंदर करंट सेम होता है या चेंज होता है, पोटेंशियल सेम होता है या चेंज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि पैरेलली हम रेजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं। ये हमारे पास जो नजर आ रहा है आपको, ये रेजिस्टर का सैंपल है। ये तीन रेजिस्टर्स हैं, इनको हमने इस तरह से कनेक्ट किया कि इनके सारे जो राइट साइड के एंड हैं वो बैटरी के एक टर्मिनल से और सारे लेफ्ट एंड बैटरी के दूसरे टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिए हैं। बैटरी V वोल्ट प्रोवाइड कर रही है। ओके, ये तीन अलग अलग रेजिस्टर हैं जिनकी वैल्यूज अलग अलग हैं। एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्योंकि ये तीनों रेजिस्टर जो हैं वो पैरेलल में हैं, तो पैरेलल के अंदर करंट डिवाइड होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। इसीलिए घर की सारी अप्लायंसेस हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं ताकि सबको सेम वोल्टेज मिले और करंट जो है वो पैरेलल के अंदर डिवाइड हो जाता है। ओके, अब आपके माइंड ये चीज कैसे एक्सेप्ट करेगा कि करंट डिवाइड हो रहा है या नहीं डिवाइड हो रहा, पोटेंशियल सेम है या नहीं सेम, या आप अगर भूल जाते हैं तो फिर आप किस तरह से आपके माइंड में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास, इसको समझने से पहले मैं आपको एक पाइप की एग्जांपल देता हूं। ये एक वाटर पाइप है जिसमें से पानी आ रहा है। अब आगे ये 3 डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जो पाइप जितना नैरो होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी हाई होगी। अब ये बहुत ज्यादा नैरो है, इसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा हाई है। ये इसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, तो इसकी रेजिस्टेंस सबसे कम है और इसकी इंटरमीडिएट यानी दरमियानी सी है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा या आप यहां पर भी बता सकते हैं कि यहां से अगर वाटर को इंटर किया जाए तो सबसे ज्यादा वाटर किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। उससे कम वाटर किधर जाएगा, इधर, और सबसे कम वाटर किधर जाएगा, इस तरफ को। अब ये अलग अलग रेजिस्टर्स थे, इसकी रेजिस्टेंस कुछ और थी, इसकी रेजिस्टेंस कुछ और थी, इसकी रेजिस्टेंस कुछ और थी। तो जब आपने यहां पर वाटर को इसमें से पास कराया तो सबसे ज्यादा वाटर यहां से पास किया, उससे कम यहां से, उससे कम यहां से। तो क्योंकि वाटर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ और वो इक्वल पार्ट्स नहीं है। क्यों इक्वल पार्ट्स नहीं है? क्योंकि इन 3 पाइप्स की जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग है, डिफरेंट रेजिस्टर्स हैं, इसलिए वाटर की जो अमाउंट इसमें से पास करेगी वो भी डिफरेंट होगी। बिल्कुल ऐसे ही इन रेजिस्टर्स के अंदर भी होता है जब ये पैरेलली कनेक्ट किए होते हैं। देखिए यहां से बैटरी ने करंट I सप्लाई किया, वो I करंट यहां से आता है, कुछ हिस्सा इस तरफ को जाएगा, कुछ हिस्सा इस तरफ को जाएगा, कुछ हिस्सा इस तरफ को जाएगा। किधर करंट ज्यादा जाएगा, किधर करंट कम जाएगा, डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर। तो देखिए ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस है R1, ये सबसे छोटी रेजिस्टेंस है, लेट्स सपोज। तो यहां पर जो वाटर था सबसे ज्यादा पास किया। इसी तरह जो हमारे पास सबसे छोटी रेजिस्टेंस है वो ये वाली है, तो इसमें सबसे ज्यादा करंट पास करेगा। उससे बड़ी रेजिस्टेंस ये वाली है, इसमें उससे थोड़ा कम पास करेगा। और ये सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है, यहां सबसे कम करंट पास करेगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जब 3 अलग अलग रेजिस्टर अटैच होते हैं पैरेलली और करंट उसमें जाता है तो करंट एक तो डिवाइड होता है और डिफरेंट वैल्यूज के अंदर डिवाइड होगा। ये सेम भी हो सकता है। कब सेम हो सकता है? अगर ये तीनों रेजिस्टर्स जो हैं वो सेम होते, इसकी रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस एक जैसी होती, तो फिर करंट भी इन तीनों से एक जैसा पास करता। क्योंकि अलग अलग रेजिस्टर्स हैं तो अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट इसमें से पास करेगी। तो ये बात आपने याद रखनी है कि इस केस के अंदर करंट डिवाइड हो रहा है। ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों सेम होता है? याद रखिए, पोटेंशियल रेजिस्टर्स ने कंज्यूम करना होता है। तो यहां से जो वोल्ट V वोल्ट मिले, लेट्स सपोज वो यहां पर V ही मिले, क्योंकि यहां पर कुछ रेजिस्टेंस नहीं है तो यहां पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा। ये सारे का सारा V वोल्ट यहां मिलेगा। अब इस रेजिस्टर का ये एंड V से कनेक्टेड है, यहां नेगेटिव मतलब 0 पोटेंशियल, और ये वाला 0 से। इधर को इसको मिल रहा है 10, इधर मिल रहा है 0, तो 10 - 0 कितना आया पोटेंशियल डिफरेंस? 10 वोल्ट का। ये वाला रेजिस्टर देखिए, ये भी 10 वोल्ट इस V वोल्ट से कनेक्ट है, इधर से 0 से कनेक्ट है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ दोनों टर्मिनल के दौरान? 10 V - 0, V पोटेंशियल आ गया। ये वाले को देखिए, ये भी इधर V से कनेक्ट है, इधर 0 से कनेक्ट है, इस पॉइंट पे V पोटेंशियल, इस पॉइंट पे 0, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ? V - 0 इज V।
तो तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पैरेलल के अंदर सेम होगा, लेकिन करंट डिवाइड होगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब करंट डिवाइड होगा तब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तब करंट डिवाइड होगा। तो यहां पर करंट डिवाइड हो गया, इसीलिए हमने लिखा कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V। इसके क्रॉस वोल्टेज था V1, इसके क्रॉस वोल्टेज V2, इसके क्रॉस वोल्टेज V3, लेकिन क्योंकि वोल्टेज सेम है तीनों के क्रॉस, इसलिए हमने उसको एक ही नाम दे दिया V। तो इसके क्रॉस वोल्टेज V। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, I1 इज नॉट इक्वल टू I2 इज नॉट इक्वल टू I3। तीनों के अक्रॉस जो करंट है वो सेम नहीं होगा। क्यों सेम नहीं होगा? इसलिए सेम नहीं होगा कि तीनों रेजिस्टर्स अलग अलग हैं। जैसे वाटर का मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, अलग अलग रेजिस्टेंस के पाइप हैं, तो इसमें से वाटर एक जैसा फ्लो नहीं करेगा, किसी से ज्यादा पास करेगा, किसी से कम पास करेगा। इसी तरह अलग अलग रेजिस्टर्स हैं, तो इसमें से भी जो करंट आएगा किसी से ज्यादा पास करेगा, किसी से कम पास करेगा। तो ये बात आपको अब समझ आ जानी चाहिए। ओके, तो इसमें करंट जो है वो सेम नहीं होता, इसलिए हमने लिखा I1 इज नॉट इक्वल टू I2 इज नॉट इक्वल टू I3। अब जब इसकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट करनी है, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप ये नोट करें कि इसमें क्या चीज चेंज हो रही है। जो चीज चेंज हो रही है उसकी आप इक्वेशन लिखेंगे। इसके अंदर करंट चेंज हो रहा है, तो आप करंट की इक्वेशन लिखेंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि जो तीनों करंट डिवाइड हुए इन सबको सम करें तो वापस I की इक्वल है, क्योंकि यही करंट I इन तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, तो यहां पर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ओहम लॉ को यूज करते हुए आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, खुद ब खुद क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा। ओहम लॉ V इज इक्वल टू IR होता है। आपने करंट की वैल्यू मालूम करनी है, तो R इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, I इज इक्वल टू V बाय R। तो अब I1 की बात है, तो I1 कहां पर है? यहां पर है। जहां I1 है वहां रेजिस्टेंस R1 है और पोटेंशियल V है, तो आपने लिखा V डिवाइडेड बाय R1। जहां I2 कहां पर है? यहां पर है I2, तो V डिवाइडेड बाय R2, ये लिख दिया V डिवाइडेड बाय R2। I3 की जगह पे V डिवाइडेड बाय R3। अब इन तीनों के अंदर जो चीज सेम नजर आ रही है वो पोटेंशियल V, तो आपने इसको कॉमन ले लिया, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। क्यों 1 क्यों आ गया? क्योंकि V कॉमन चला गया। ओके, तो इस V को इस तरफ आके आप डिवाइड कर देंगे, I ओवर V इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। अब देखिए ये जो ओहम लॉ है इसकी I इज इक्वल टू V बाय V इज इक्वल टू IR होता है, V इज इक्वल टू IR। तो इसमें से आप जब R की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो R किसके इक्वल आता है? V डिवाइडेड बाय I। मगर ये क्या लिखा हुआ है? I बाय V, इसका रेसिप्रोकल ले लें, I बाय V इज इक्वल टू 1 ओवर R आएगा। तो I बाय V इज इक्वल टू 1 ओवर R, तो हमने यहां पर I बाय V की जगह लिखा 1 ओवर R E। तो RE यानी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। इस तरीके से आप इन तीनों रेजिस्टर्स को जो कि पैरेलली कनेक्ट थे, आप उनकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास 3 से ज्यादा रेजिस्टर कनेक्ट हैं तो फिर आप वही करेंगे जिस तरह से हम पहले कर चुके हैं। 1 ओवर Rn इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस R2 प्लस R3, चलते चलते 1 ओवर R3 Rn तक जाएंगे। जितने भी रेजिस्टर है उस तरह से आप उनको ऐड करते जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगी टोटल रेजिस्टेंस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।